फैसल मोहम्मद के वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। व्यूवर्स, आज भी कुछ पाकिस्तान की ख़बरें हैं। ज़्यादातर एक आध हम कोई बैनुल-अक़वामी ख़बर पे भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे तज्ज़िया देने की, लेकिन पाकिस्तान की ख़बरें असल में कुछ इतनी ज़्यादा गंभीर हैं और परेशान कुन हैं कि लोग अमूमन हमसे कहते हैं कि फैसल साहब हमें ज़्यादातर पाकिस्तान की ख़बरें बता दिया करें, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, वो तो आपको पता है, अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं, अब लोगों को एहसास होने लगा है कि लोगों को कई सालों से, महीनों से जिस किस्म की सिर्फ एक सब अच्छा की जो ख़बरें मिल रही थी, उससे अब लोगों को थोड़ा सा एहसास होने लगा है। तो ये इंशाअल्लाह हमारे एक चैनल को अल्लाह का करम है कि आपको कभी भी यहाँ से कोई भी ख़बर आपको झूठी या कोई किसी का कसीदा या बिला वजह की कोई बदखोई आपको इस चैनल से कभी नज़र नहीं आएगी। आज जो सबसे बड़ी बात है वो एक ये है कि इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर कहा गया है कि दोबारा समाअत शुरू होगी। लोग बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी मैंने कहा कि इस चैनल से आपको कभी कोई गलत ख़बर नहीं मिलेगी। वो ख़बर हम आपको पहले बता दें कि इस पर खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये वाहिद चैनल है जो आपको हमेशा से कहता रहा है कि एक टाइम था कौम मुत्तहिद होकर अपने लीडर के लिए निकलती, वो नहीं निकली। और ये लफ्ज़ मैं बार बार दोहराता हूँ अपने हर इंटरव्यू के अंदर भी, दूसरे चैनल्स के ऊपर भी, वीलॉग में भी, कि पुलों के नीचे से पानी बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। आज खान साहब की सालगिरह थी और कई जगह लोगों ने कोशिश की केक काटने की को खुशी मनाने की, लेकिन उस पर भी कई जगह पुलिस ने उनको वार्न किया और लोगों को हटा दिया। बल्कि दो जगह से कोई अच्छी खासी रियासत की तरफ से सख्ती की भी खबरें हमें आई हैं। सारी एजेंसियां हम कहते रहे हैं, आज गालिबन तो दूसरा महीना हो गया है कि तीसरा महीना, बल्कि मैं समझता हूँ हाँ अक्टूबर आ गया ना, तीसरा महीना हो गया है कि ये बात इस चैनल से आपको बताई जाती रही थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार ना होने दें, अगर वो गिरफ़्तार हो गए तो बाहर नहीं आएंगे। तो आज सूरत हाल ये है, आज की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ 5 अक्टूबर की, वो ये है कि पाकिस्तान की तमाम एजेंसियाँ इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इमरान खान को बिल्कुल ना बाहर आने देना है और ना ही इनको कोई माफ़ी दिलवानी है, ना इनको माफ़ी देना है, बल्कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या है? वो है सज़ाए मौत। अभी इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से शायद को 5 बजे का टाइम होगा और शायद हो सकता है रात तक जब आप मेरा वीलॉग सुन रहे हो, मेरा वीलॉग क्योंकि पाकिस्तान में बनता है, उसके बाद वो जब लगाते हैं तो 8-9 बज जाते हैं, कभी 10 भी बज जाते हैं। तो उस वक्त तक शायद आप सुनेंगे कि इमरान खान के हवाले से एक आध तो और कोई गवाह जो है सामने आ गया है। ये बात बता दी थी इसी चैनल से कि इमरान खान के लिए कम से कम 6 उनके करीबी गवाह जो हैं उनको गवाही के लिए जो है तोड़ा जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा, ये लफ्ज़ सही नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ गवाहेंगे, बल्कि ये लफ्ज़ सही कि उनके ख़िलाफ़ गवाहों को तोड़ा जाएगा, यानी मुबैना तौर पर तैयार किया जाएगा। और इसी किस्म की गवाही आपने देखा कि उस्मान डार साहब आए, मंज़र पर आए, और मुझे तो खैर उनकी बात सुनकर कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि जब हम पहले से कहते रहे आपको कि 6 आदमी, 6 करीबी लोग आने वाले हैं, और तो उसमें से मजबूर करके उनको ज़ाहिर लाया गया, उनको सबको पकड़ लिया गया था। पहला आपने देख लिया आज़म खान थे, वो भी मैंने पहले आपको बता दिया था। दूसरा उस्मान डार आ गए, तीसरा हो सकता है सदाकत अब्बासी आ जाएँ, 2-4 और करके इस तरह कम से कम 6 लोग और आएंगे। ये मैं आपको बता दी, मेरे पास जो इदारों से इत्तलात हैं कि 6 आदमी जो हैं उनके वो तैयार हो गए हैं। अब वो जिस तरीके तैयार हुए हैं वो खुशी से कोई तैयार नहीं हुई, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अल्लाह माफ़ करे, जो तरीक़ेकार हमारी एजेंसियों का है ना, अगर इस वक्त वो कायद-ए-आज़म अगर ज़िंदा होते और एजेंसियों के हवाले चढ़ जाते तो कायद-ए-आज़म भी कहते एजेंसियों के उसमें, और टीवी पर आकर कहते कि लियाकत अली खान को कत्ल करने के लिए सैयद अकबर को मैंने भेजा था। आप बस इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे। तो मैं इस चीज़ पर बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम गवाहियों पर कम से कम मैं यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। रही बात अदालत की, लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि अदालत पूछेगी सरकमटेंशियल एविडेंस फलाना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बहुत पहले बात कहता रहा हूँ, ये मेरा तज्ज़िया है कि ताकत के 3 पिलर हैं, पेंटागन, पिंडी और पब्लिक। पब्लिक खामोश है, पेंटागन, पिंडी मिल गए, डेट्स ऑल, नथिंग ओवर, कुछ नहीं है आगे पीछे। बस जब भी मैं इतना ज़बरदस्त फार्मूला दिया था आपको कि 3 पी का जो फार्मूला था ना, बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। मैंने कहा जहां 2 पी इकट्ठे होंगे वहीं तीसरे पी को मात होगी, जहां 2 पी इकट्ठे होंगे वहां तीसरे पी को, पब्लिक और पिंडी एक हो जाते, पेंटागन को मात हो जानी थी।
पब्लिक खामोश रही, 2 पी इकट्ठे हो गए, पब्लिक को मात हो रही है। सो सिंपल इज डैट। अब इसके अंदर मजीद कोई तजिया मैं अब आप नहीं करूँगा। और बहरहाल ये जो है उस्मान डार का मैंने बता दिया आपको कि ये जो है मैं इसको एक स्टेज इनकाउंटर समझता हूँ कि हुआ है, और वजह से अभी 3-4 और आ जाएंगे। बहरहाल हाँ, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि ये अगर बयान जब उस्मान डार जो अदालत में जब देंगे, यही बयान ऑब्वियसली ही देंगे उन्होंने, क्योंकि वो जो जिस बंदे के पास जाके दिया कामरान, शायद वो भी ऐसी क्या बोलूँ मैं, बस एजेंसियों के रखवाले हैं, वो भी एजेंसियों के पेरोल पे चलते हैं, उनके पास जाके उन्होंने बयान दे दिया। यही बयान जाके उन्हें अदालत में देना है। अगर अदालत में दे देते हैं तो भी मसले पैदा होते हैं, अगर नहीं भी देते तो भी मसले पैदा होते हैं, क्योंकि जो बात मैंने अव्वलन अपनी जो स्टार्टिंग में कही थी कि सब लोग मुत्तफिक हैं कि इमरान को ज़्यादा से सज़ा देनी हो, वो सज़ाए मौत है, तो उसके बाद फिर अब मज़ीद कुछ बात रह नहीं जाती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई की सबकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है, और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो जमातें यहाँ पे इलीगल हैं, इनकी तो रजिस्ट्रेशन ही गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वो उन्होंने झाड़ पिलाई। उन्होंने कहा कि ये क्या आपने अबूरी तौर पे इन सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन आपने की है, इनको कोई हक नहीं है। उन्होंने जो कौंसिल मास्टर को जो भेजे थे नोटिस पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, उन्होंने कहा आपका कोई नोटिस नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी तो हैसियत ही कोई नहीं है, आपको तो यहाँ मानते ही कोई नहीं है। तो लिहाजा वो एक और वहाँ पे उधर इलेक्शन कमीशन को वहाँ का ठीक ठाक बेइज्जती हुई है वहाँ पे। बहरहाल ये कि वो इन लोगों की बेइज्जती हो रही है, अदालतें जो बेचारे जो कुछ लोग कर रही हैं, अदालतें जो कर रही हैं, लेकिन मतलब बेबस हैं, असल में कर कुछ नहीं सकते। और बेबसी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देख लिया, अगर अदालतें अगर बेबस ना होती तो 14 मई को इलेक्शन हो जाते, और 14 मई को ही स्टेट बैंक के और क्या कहते हैं आपके वजीर ख़जाना और शहबाज शरीफ जो है ना उनको नाहल हो जाते और उनको नौकरियों से निकाल देती, लेकिन अदलिया कुछ नहीं कर सकी। और अब उसके बाद ये जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, ये भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये भी उसी रविश पे चलेंगे, क्योंकि तिलों में इनके भी इतना तेल मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा, दूसरा एक ये है कि बुशरा बेगम के हवाले से मेरे पास ये खबर है कि अलकादर ट्रस्ट और ये जो आपका है अल्लाह भला करे, ये जो पैसों वैसों का भी था इनका तोशे खाने का, कि भाई वो रसीद आगे पीछे कर दी, उसके अंदर जो इनकी 12 अक्टूबर तक सुना ज़मानत है। और मेरे पास ये इत्तलात है कि पूरी कोशिश की जा रही है, और अब ज़ोर दिया जा रहा है अदालतों पर कि वो ज़मानतें कैंसिल हों, ताकि बुशरा बेगम को भी खाना नंबर 10 में फिट किया जाए, यानी गिरफ़्तार किया जाए। तो ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त इमरान खान और उनके हवाले से है, और जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं इस वक्त इमरान खान के हवाले, सबको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने जान बचानी है, कुछ भी करना है, तो सारी की सारी एक की जगह 4 बताकर आपने सब के सब इल्ज़ामात जो है आपने इमरान खान पे लगाने हैं, और जो आदमी जितने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाएगा उसको इतनी ज़्यादा रियायत मिलेगी, ये हमें बताया गया है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, तो अब हमें उसकी, जिसको हम गलत इसलिए नहीं कह सकते कि हमें नज़र आ रहा है, हमें ये बात पहले बताई गई थी, लेकिन हमने इस बात को, ये लफ्ज़ अल्फाज मैंने पहले नहीं कहते अपने तर्जुमे में, इसलिए कि मैंने कहा था कि चलो बात तो तस्दीक शुदा, लेकिन ज़रा थोड़ा कुछ रह ही जाए, खामोशी तो बेहतर है। लेकिन उस्मान डार के आने के बाद फिर अब ये मैं समझता हूँ कि आपसे छुपाना फिर मेरी जो है ना बेवकूफ़ वाली बात होगी, इसलिए मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अब मसला है दूसरा, अफगान पनाह गुज़ीने के मसले पर काबुल और इस्लामाबाद में जनाब इख्तलाफात हो रहे हैं। और मौलवी अब्दुर्रहमान साहब जो हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो रेफ्यूजी कमिश्नर है उनसे रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान को कहा जाए कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करे, क्योंकि कल तकरीबन मुझे बताया कि कोई 22,000 के करीब जो है ना अफगानी जो है वो पहुँचे हैं, इतनी बड़ी तादाद में। और खैर बहरहाल जो वहाँ अफगान तालिबान हैं उन्होंने सेटल डाउन किया, उनकी कोशिश की है, उधर सरहद के करीब खेमे लगा रहे हैं, लेकिन पस से पर्दा जो है ना मामला जो ख़राब हो रहे हैं। यानी जैसे कि कल मैंने कहा था, अब लोग पता नहीं सुनते ही नहीं सुनते, क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने कल ही बता दिया था, और यह बात पहले से आपको कहता आ रहा हूँ, इस रिपीटिशन कर रहा हूँ कि मगरिब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आमने सामने कर दिया जाए, तो उसमें किसी हद तक वो कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से मुसलसल सख्त धमकियाँ आ रही हैं। और उन्होंने कहा है आज फिर दोबारा कि अगर ये नज़रसानी नहीं हुई तो हम आपको नतीजे भुगतना पड़ेंगे। अब उसके बाद जो है फिर हमारी चीफ़ की और अमेरिकन आर्मी चीफ़ की लॉयड ऑस्टिन की बातचीत होती है, मैंने कल बताया था, उस पर भी अफगानियों के हवाले से बातचीत हुई कि जिनको टाइम इतना कम दिया गया, क्या है क्या और किसके कहने पे दिया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मज़ीद मैं बार बार उसको नहीं करूँगा कि तमाम जो कुछ हो रहा है इसके पीछे जो है एक आलमी ताकत मौजूद है, और उसी का पाकिस्तान में ऑर्डर चल रहा है, सब कुछ वही करा रहे हैं, और उसका मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह यहाँ पर जंग बपा की जाए और एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी हो। और पाकिस्तान अभी तक जो है मैं कहूँगा कि माशाल्लाह
जो है हमारे जो लोग जो भी हैं करता धरता, वो पाकिस्तान को उसी रास्ते के ऊपर लेके जा रहे हैं। और देखें क्या होता है। बहरहाल खबरें जो है ये अच्छी नहीं है। अच्छा, कल वो एक बात मैंने अपने ट्विटर पे भी कही थी, वो 5 लाख के हवाले से। देखिए, वो मैंने इसलिए कही थी, बात वो गलत नहीं, वो बात इसलिए सही है कि सवाल ही पैदा होता है कि वो कह रहे हैं कि जनाब वो बैंकों का मसला था। भाई, बैंकों का मसला था, किसी का मसला था। एक मैं छोटी सी मिसाल, मैं ज़्यादा बहस में ही जाता, लोगों ने काफ़ी मुझसे पूछा, मैं इस चीज़ में कह रहे, कुछ लोग कहते हैं आपने अच्छा किया बता दिया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बड़ा काम ख़राब हो गया। देखिए, काम हमने ख़राब नहीं किया है, काम ख़राब किया डिप्टी गवर्नर ने। उनको ये क्या ज़रूरत थी बात कहने की। मैं एक छोटी सी देसी सी मिसाल दे दूँ आपको, ताकि आप समझ जाएं, ताकि जो लोग मुझे बार बार जो मैसेज कर रहे हैं ना, उनको ज़रा तसल्ली हो जाए कि फैज़ साहब इस पर आप ज़रा वजाहत करें। वजाहत मैं कर देता हूँ आपको। वजाहत छोटी सी देसी ये है कि अगर कोई शीशा उसको खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाता है ना, तो डॉक्टर उसको बताते नहीं हैं, उसको क्या नहीं बताते कि फौरी तौर पे कि आपको, क्योंकि उसको पता है, सबको मालूम है कि कैंसर का इलाज है, डॉक्टरों को भी पता है कि कैंसर भले छोटी फर्स्ट स्टेज पे, उसको पता है डॉक्टर को, ये नो वेरी वेल कि भाई जनाब ये पहली स्टेज पे और ये खत्म हो जाए, लेकिन उसको नहीं बताया था। उसको पता है कि उसको बताएंगे वो घबरा जाएगा, एंजाइटी के अंदर चला जाएगा और मजीद जो है मामला ख़राब होगा। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है ना, दर हकीकत जो है एक इकनॉमिकल एंजाइटी के अंदर है। लोगों को पता है हालात ख़राब हैं, हमारी मईशत गड़बड़ हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, जो थोड़ा बहुत लोग बचा बचा के रख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन में जब ये बात, एक ये शगुफा छोड़ा जाएगा, तो ऑब्वियसली पैनिक तो क्रिएट होना है ना। तो मैंने इसीलिए कहा था कि ये ज़रूरत क्या थी इनको ये बात करने की वहाँ पर जाकर इस वक्त की। और अगर कर भी थी, अगर सेनेट के अंदर ही बताना भी ज़रूरत था, तो उसको प्रेस आउट करने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए मैंने कहा था कि अगर इस तरह ये किस्म की बात करेंगे तो लोगों के अंदर पैनिक फैलेगा। और अगर लोग अगर इस तरह आकर फिर अगर उन्होंने निकालना शुरू कर दिए पैसे, तो फिर हफीज़ अलमान पे बैंकों का हाल क्या होगा। क्योंकि बैंक अभी आप देखिए कितने % वो आपको सूद के इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हैं। तो पैसा जो आप लोगों का जो हमारा है उसी पे तो बैंक चल रहे हैं। अगर हम निकाल लें अपना पैसा, तो बैंक तो फिर सारी दिवालिया हो जाएंगे, तो मुल्क का वैसे यहाँ भट्टा बैठ रहा है। तो ये असल में बुनियादी तौर पर मेरा कहने का मकसद जो था ना, वो ये था। अच्छा, दूसरी थोड़ा सा अब एक बात तो ये हो गई, दूसरा ये है कि यूक्रेन के हवाले से कुछ लोगों ने कहा था, देखिए यूक्रेन और रूस की जो है ना जंग, वो तो आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और मैंने आपको एक बात बताई भी थी कि इस वक्त पूरी कोशिश है यूक्रेन की कि सर्दी से पहले पहले वो कुछ थोड़ा बहुत अपना किसी हल्के जो है, जो हार गया है उसको कहीं वापस ले ले। और उनकी कोशिश ये भी है कि वो क्रीमिया पे जाए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो टिट फॉर टैट जो चल रहा है ना, ये चल रहा है, इसको तो आप इसी तरह चलता रहने दें। मैं इस पर सीधे बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि प्यूटन जो है इस तमाम के पीछे जो है ना खामोशी से वो तैयारी कर रहे हैं। मैंने मालूमात की थी, तो मुझे यही बताया गया है कि प्यूटन जो है एक बहुत बड़ा कोई हमला करने जा रहे हैं। लेकिन वो हमला पहला न्यूक्लियर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर की तैयारी कर ली है, सब जगह तैयारी करके रखी। वो भी कहते हैं कि शिकंजा अपना कस रहे हैं। पहले वो अपना एक रिवायती हथियार जो है ख़तरनाक वो इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद उनको ये पता है कि जब वो रिवायती हथियार इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो नेटो की तरफ से जो भी उनकी तरफ होगा, जो जवाबी कार्रवाई होगी या अमेरिका की तरफ से होगी, तो उसका जवाब फिर वो न्यूक्लियर उसके अंदर देंगे। क्योंकि बकौल उनके जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, उनके जो रशिया के जो लोग हैं, तजिया निगार हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, वो ये कहते हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है, तो हम मजबूर होकर पहले एक हमला करेंगे, बड़ा हमला करेंगे और उनको खामोश करने की कोशिश करेंगे ताकि यूक्रेन ठंडा होकर बैठ जाए। लेकिन अगर यूक्रेन या फिर अगर नेटो ने अगर कोई बड़ा हमला किया, तो फिर हम उसका जवाब न्यूक्लियर कर दे देंगे, टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों से देंगे। और उसके लिए हमने बहुत तैयारी कर रखी है। और उन्होंने ये भी कहा मुझे कि हम उसका जवाब हम एक जगह नहीं देंगे, तकरीबन 5 जगह पे हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये जो है बुनियादी तौर पर जो है इस वक्त एक सूरत हाल है। बहरहाल इन बिटवीन जो है गुज़िश्ता रात जो है बड़ी ज़बरदस्त जंग होती रही और अभी चली रही है। 29 जगहों पे यूक्रेन की पे रूस ने हमले किए हैं। अब यूक्रेन वाले कहते हैं कि हमने तकरीबन 15 ड्रोन उनके गिरा दिए हैं, बाकी ने बहरहाल नुकसान किया है। तो ये जो है मामला चल रहा है, खैरसोन के ऊपर भी चल रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो है ना, अभी तक अगर देखा जाए तो जो मैंने कहा और जो मेरी मालूमात है, जो मेरी रिसर्च है, वो ये है कि नुकसान तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जंग के ऊपर अभी तक ग्रिप जो है वो रूस की मौजूद है। अच्छा, उस दूसरी जानिब जो है कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने अपने इटली के और स्पेन के वज़ीर आज़म से और उनकी क़यादतों से सदूर से मुलाकातें की हैं और उनको कहा है कि जनाब वो रूस के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी फाइनल एक जंग करने जा रहे हैं और रूस के ख़िलाफ़ बड़ी जंग करना चाहते हैं। तो उसमें उनको एतमाद में लेने की कोशिश की है। तो जो यूक्रेन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें उन्हें बड़ी कामयाबी हुई है। और अब ये कहा जा रहा है कि स्पेन और इटली जो है उनको ख़तरनाक हथियारों और मज़ीद लॉन्ग दूरी के मिसाइल देने के लिए तैयार हो गए। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो अभी तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल ये कि यूक्रेन जो है अपने तौर पे बड़ी सी भागदौड़ कर रहा है। और बाइडेन भी है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सर्दियों के अंदर कहीं ना कहीं क्रीमिया के ऊपर जो इस काबिल कर दिया जाए कि यूक्रेन जो है क्रीमिया पे जाकर
कब्ज़ा कर ले। दूसरी जानिब ये है कि ईरान के हवाले से भी मैं अपने आपको बता दिया था कि ईरान के और रशिया के मामला तय हो गए हैं, और अब मेरे पास जो इत्तलात हैं, अभी फ़िलहाल मैं आपको मज़ीद बात नहीं बता रहा, लेकिन तज्ज़िया है मेरा। वो तज्ज़िये में ये है कि ईरान के जो बड़े जो बैलिस्टिक मिसाइल थे शहीद के बाद और दूसरे के बाद, अब वो जो नए उन्होंने बनाए थे लॉन्ग रेंज, वो भी अब रूस को मिलना शुरू हो गए हैं, और हो सकता है, तवक्को है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर आप जो है ईरान के मज़ीद ख़तरनाक बैलिस्टिक मिसाइल जो है रूस और यूक्रेन की जंग में उतरते देखेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है, और देखें क्या होता है। बहरहाल ये कि ये जंग जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जंग मुझे अभी रुकती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि आज़रबाईजान और ये इधर जो मामलात हैं, इधर भी कुछ चल रहे हैं सिलसिले, आपने सुना होगा। तो वो भी मामला जो है, इसमें भी अमेरिका की और रशिया की है। सीरिया के अंदर भी आपको पता है कि सीरिया में जो मामलात हो रहे हैं, तो वहाँ भी अमेरिका और रूस है। तो ये कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है, और जहाँ किसी भी जगह का, वो रूस यूक्रेन हो का ख्वाह वो कोई और जगह हो, अगर इनका टकराव हो गया तो फिर आपको जो है ना, ये जंगें जो है ना, फिर तीनों फ्रंट के ऊपर एक साथ बढ़ती हुई और बड़े पैमाने पे होती हुई एक साथ नजर आएंगी। तो बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।